दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इक्वल्स देख रहे हैं। आज हम टॉपिक तो था हमारा धुरंधर 2 कि फिल्म ने कैसे धमाल मचा रखा है। जो पुराने बॉलीवुड के क्षत्रप हैं उन सभी क्षत्रपों को चैलेंज करके लगभग फिल्म मेकिंग के तरीके को बदल डाला। ये जब आप देखेंगे तो कुछ घंटे हो चुके होंगे, लेकिन तभी अचानक एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल को 13 रुपए एक्साइज ड्यूटीज को कम करके 3 कर दिया है और 10 रुपए जो डीजल पे एक्साइज थी उसको 0 कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पेट्रोल और डीजल के दामों पर आ रही है। मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला लिया गया है। अब आप समझ के देखिए कि ये इतना बड़ा स्टेप है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष फिर भी कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा विदाउट अ डाउट। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने 1 अरब 40 करोड़ विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या के देश को, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि नरेंद्र मोदी जी से मेरे मतभेद हैं बहुत सारे मुद्दों पे, विशेष रूप से यूजीसी रेगुलेशन जो आए थे तब से मेरी सरकार से, उसके पहले भी कई मुद्दे थे, बट ये वाला मेरा बिल्कुल वो वाला मुद्दा था जहां पे ऐसा हुआ कि लगा कि जैसे हम 2014 से मोदी जी के फैन हैं, या फिर ये कह लीजिए उनको हमने अगर चाय की दुकान पे या पराठे की दुकान पे अगर मेरी बातों से 4 लोगों को असर हुआ होगा तो उनमें से एक मैं भी हूं जिसने चाय की दुकान पे, पराठों की दुकान पे मोदी जी की दबा के तारीफ की थी। बट वही है कि धीरे धीरे हर व्यक्ति जो बहुत दिनों तक राज करता है ना, आप वही बात है कि रिश्ता नया होता है, पुराना होता जाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करते हो, आप इज्जत सभी बराबर करते हो। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी ने इतने मुश्किल दौर में 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों के देश को स्टेबल कैसे बनाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जो आपको समझने चाहिए। सबसे पहला काम जो किया है प्रधानमंत्री ने, वो शायद थोड़े अब एक नया काम नहीं है, ये पिछले 10-12 सालों की मेहनत है। ये पहले से ही सोचा समझा प्लान है, जिसके तहत क्या हुआ कि क्रूड ऑयल परचेज को, जो क्रूड ऑयल की खरीदारी होती है, वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, वो सऊदी से अगर तेल आ रहा है, कई ऐसे भी देश हैं जहां हॉर्मुज स्ट्रेट से पास नहीं होते, इसलिए एलपीजी पे ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि एलपीजी कतर से आता है, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट है। ऑयल पे इम्पैक्ट थोड़ा कम है। जैसे मैंने कहा था, कल मैंने फिर पेट्रोल डलवाया, टैंक फुल करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भीड़ भी नहीं थी। बहुत सारे देशों से डाइवर्सिफाई होकर तेल आ रहा है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, इराक है, यूएई है और यूएस है, अमेरिका तक से तेल आता है। तो जो ये डिपेंडेंसी, ईरान से हम पहले से भी तेल नहीं लेते थे, बाय द वे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय हमने तेल लेना ईरान से बंद कर दिया था, पहले से ही नहीं ले रहे थे। और अब जो है, या शायद नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में कभी तो हुआ है, हमने अमेरिका बहुत तगड़ा प्रेशर था, शायद मोदी जी से पहले वाली बात है ये, तो हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद भी डिवर्सिफाई किया गया कि एक जगह से नहीं मंगाते हैं, अलग अलग जगहों से मंगाते हैं, जहां हमारा लाभ होगा वहां से मंगाते हैं, जैसा कि कहा जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी है, जो पॉइंट नंबर 2 है, वो ये है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, कि भैया हम तेल को रिजर्वायर से उसमें डालते हैं, पहले तेल आके सीधे हम उसमें नहीं यूज करेंगे, जनता को नहीं देंगे, हम पहले रिजर्वायर्स में रखेंगे उसको। रिजर्वायर्स लगातार फुल होते रहेंगे हमारे, ताकि हमारे पास कोटा पड़ा रहे तेल का, ताकि ग्लोबल प्राइसेस ऊपर नीचे हो तो हमें बहुत ज्यादा जनता पे असर ना हो। अन्यथा अगर आपको याद है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय तेल वाले बॉन्ड निकाले गए थे, उसके चक्कर में उस बॉन्ड की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो जब तेल क्रूड ऑयल बहुत सस्ता भी हो गया था, तब भी हमने हाई प्राइस पे किया था एज अ कस्टमर, क्योंकि वो बॉन्ड निकाले गए थे मनमोहन सिंह जी के समय। एनीवेज, जो दूसरा पॉइंट है वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए, जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको स्टेबल करने के लिए बड़े बड़े रिजर्वोयर्स बने हैं और क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम सेफ रहें। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी जो है बहुत मजबूत है, कि ईरान भी कहता है हमारा दोस्त है, इजराइल भी कहता है हमारा दोस्त है, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में नहीं कह रहा है, बट अदरवाइज जो अमेरिका के जो अधिकारी बहुत सालों से अमेरिका के लिए काम करते हैं, इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि अधिकारी ना 40 साल के लिए होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 5 साल 10 साल 15 साल के लिए होता है। तो जो अमेरिका के अधिकारी हैं वो आपके साथ हैं अभी भी, क्योंकि वो बहुत दिनों तक उनको नौकरी करनी है। तो डिप्लोमेटिकली लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स करके, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का दोस्ती करके, और जो ग्लोबल क्राइसिस को और शॉर्टेजेस को अवॉइड करने के एडवांस में प्लानिंग की गई थी। और ये ऐसा नहीं था कि ये युद्ध तो हो गया है, पर ऐसा नहीं था इस युद्ध को दिमाग में रखते हो, ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की प्लानिंग। चौथा, एक्साइज ड्यूटी को जो कट किया गया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे याद नहीं है
कि कब ऐसे स्टेप लिए गए हों, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार हमने देखी। आई एम श्योर जनता की भलाई के लिए मनमोहन सिंह जी ने जनता की भलाई के पूरे प्रयास किए थे, पर इतना बड़ा कट करना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे स्लैश कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस विपक्ष को सत्ता पक्ष से इतनी समस्या है, जहां जहां पे उनकी सरकारें हैं, क्या वो राज्य सरकारें भी उन एक्साइज ड्यूटीज को और कम करेंगी? जो उनके राज्य सरकारों के जो सेस लगते हैं, जो उनका जो टैक्स है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी जी कम करेंगी? क्या डीएमके के स्टालिन कम करेंगे? या पिनाराई विजयन कम करेंगे केरला के? हिमाचल में कम होगा सुक्खू जी का? ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां जहां विपक्ष की सत्ता है, कर्नाटका में कम होगा क्या? तेलंगाना में कम होगा क्या? ये बड़े सवाल है। जनता जो वोट डाल रही है वो याद रखे इस बात को कि केंद्र ने तो कम कर दिया, अब देखते हैं राज्य क्या करते हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट रिफाइनिंग जो है वो एफिशिएंट रिफाइन, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए अंबानीज का और भारत सरकार जो ONGC, बाय द वे जस्ट टू लेट यू नो, ONGC एक होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस करके एक मेन कंपनी है जो दूसरे देशों में कुएं और इस तरह के जो तेल के कुएं होते हैं, गैस के रिजर्व्स होते हैं, ढूंढती है और भारत के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उन देशों से कि हम आपका निकालेंगे। जैसे एक्सॉन मोबिल है और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी है, उसी तरह से ONGC भारत। तो वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज बनी है। बाय द वे हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वहां पे हेवी से हेवी तेल आसानी से उसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि वेनेजुएला का भी जो ऑयल सबसे हेवीएस्ट माना जाता है, उसको भी आसानी से रिफाइन कर दिया जाता है। तो भारत की जो टेक्नोलॉजी है रिफाइनरी में वो टॉप नॉच है। और इस स्टेबिलिटी के लिए कि मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ जबकि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारा साधुवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो बहुत सही। मैंने कई वीडियो बना के बताया है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके लाख मतभेद हो सकते हैं, पर इस स्थिति में जहां ये देश अभी है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे ज्यादा मजबूत और उनसे ज्यादा स्मार्ट लीडर हो ही नहीं सकता था आपके लिए, अभी के लिए जिस सिचुएशन में हम हैं। क्योंकि ईरान वॉर पे मैं आश्चर्यचकित था जब मैंने एक अमेरिका के फॉरेन एक्सपर्ट को, CIA के अधिकारियों को, टकर कार्लसन जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, जब मैं उनको सुना, मैंने उनका ये कहने, आपको मेगन केली याद होगी जो रशिया में प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी जब व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू कर रही थी, वो फॉक्स के लिए, अब तो फॉक्स में नहीं काम करती वो महिला, टकर कार्लसन, CIA के एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि UAE के जो एम्बेसडर्स हैं, मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देश मोदी की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो ये क्लाउड है, जो ये ताकत है, बाय द वे हमारी ही ताकत है, वो प्रधानमंत्री की अकेले की ताकत नहीं, हम सब की ताकत है, प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है। ये ताकत ऐसी ताकत है जो उनको वो बल देती है कि आप बहुत सारे, आपको याद होगा बीच में विपक्ष ने बहुत मजाक उड़ाने की कोशिश की थी कि युद्ध रुकवा दिया, अबे युद्ध रुकवाया है, ठीक है, युद्ध रुकवाया है तभी युद्ध रुके हैं। नाटक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, समझ रहे हैं आप लोग? गोल पोस्ट बदलने से, जैसे अमिताभ अग्निहोत्री से एक बार मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो चाहती हैं, मतलब जैसे नहीं होता कि 2 मिनट्स मैगी वाले में, कि एक मुद्दा उठाया, मुद्दे को खटाखट यूज किया, नहीं चला, फेंको, दूसरा मुद्दा ले आओ। ऐसे कर रहे हैं ये लोग, विपक्ष की पार्टी। उससे अमिताभ सर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा मुद्दों में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी, RSS, एक मुद्दा था राम मंदिर का, कब से चला आ रहा है, 370 का कब से चला आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कब से चला आ रहा है। एक और मुद्दे पे क्रिटिसाइज किया था मैंने, अमिताभ सर की याद आ गई तो मैं बता दूं, गुरुजी की तरह हमारे वो, उनसे हमने कहा था अमिताभ सर से कि भैया बार बार ये कांग्रेसी जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या भाजपा नई कांग्रेस बन गई? क्या नहीं। क्या उन्होंने कहा कि सुशील बाबू इस बात पे ध्यान दो कि भाजपा में अगर बारात निकल रही है, दूल्हा बदला क्या, दूल्हे का बाप बदला क्या, दूल्हे का चाचा बदला क्या? नहीं बदला ना। लेकिन अगर दूल्हे के बाप के पास कोई जाए और बोले भैया जनरेटर लगा रहे हैं, ये फ्री में लगाएंगे, तो बोले हाँ ठीक है, इनको भी खाना पीना खिलाओ। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी उन्होंने। दोबारा बोलूंगा, मोदी है तो स्टेबिलिटी है, सिंपल सा रूल। इसलिए है क्योंकि उस लेवल पे चीजें मैनेज हो रही हैं कि आपका और मेरा घर चल रहा है।
और एलपीजी की शॉर्टेज इसलिए नहीं हुई कि शॉर्टेज है, एलपीजी की शॉर्टेज इसलिए हुई है क्योंकि आपने होर्डिंग कर ली उठा के सामान की। आप होर्डिंग नहीं करते तो इतनी शॉर्टेज नहीं होती। 5-5, 6-6 सिलेंडर रखे हैं लोगों ने उठा के डर के मारे। मत करो यार ऐसे, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है कि कोविड जैसी स्थितियां आ सकती हैं, आई नहीं है, ऐसा नहीं कहा आ गई हैं। कई लोग अफवाह फैला रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा, झूठ है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा भाई मेरे, जहां तक मुझे पता है। अब मुझे जो नहीं पता उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कुछ लोग कह रहे लॉकडाउन लग जाएगा देश भर में, बाहर निकलना मुश्किल है। यार ऐसे थोड़े होता है, कोई वायरस थोड़े फैला हुआ है। दोबारा बोलूंगा मैं आप लोगों को, स्टेबिलिटी है, प्रधानमंत्री सही दिशा में देश को ले जा रहे हैं। खुश रहिए, कहते हैं नाशुक्रा मत बनिए, शुक्रिया अदा करिए उस ऊपर वाले का कि आपको ऐसा पीएम मिला है कि आप घर बैठे आराम से खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑफिस आ जा रहे हैं और दुनिया जल रही है। धुरंधर पे बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।